2020 20 नहीं था, यह एक तरह का विष था। समुद्र मंथन में भी विष के बाद में ही अमृत निकला था। तो 2021 भी हर हाल में रहेगा 21। नई उम्मीदें, नई उत्साह, नई आशाएं और नई उत्कंठता लिए हुए नया साल 2021 नए सपनों की सौगात के साथ में दस्तक दे रहा है और आपके मन में प्रश्नों का एक बवंडर चल रहा होगा, जो हो रहा होगा उथल पुथल। आप जानना चाहते होंगे कि क्या होगा इस साल खास स्पेशल आपके साथ, जय होगी या पराजय, आशानुरूप काम बनेंगे या फिर कुछ होगा ऐसा जिसके लिए नहीं है आप तैयार। तो हम कोशिश करेंगे आपके मन की इस व्याकुलता को शांत करने का एक ईमानदार प्रयास ज्योतिष के माध्यम से और भविष्य के गर्भ में छुपी कुछ रहस्यों को उजागर करने का एक सार्थक प्रयास। जानेंगे ग्रहों का गणित और नक्षत्र क्या कहते हैं इस वर्ष तुला राशि के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात, हम 5 बात करेंगे मुख्य, और उसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात के साथ। सबसे मुख्य बात, या जिसे कहते हैं सबसे स्पेशल बात, वह यह है कि आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही है और यह वर्ष पर्यंत चलती रहेगी। अर्थात यह साल आप कोई भी काम करते हैं तो उसके रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। अच्छे काम के अच्छे परिणाम, बुरे काम के बुरे नतीजे। मतलब विवेक के साथ आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि शनिदेव आपको अपनी दृष्टि से या आप शनिदेव के पूर्णतया नियंत्रण में हैं। और यह समय ऐसा है कि जब शनि की ढैया चलती है तो जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव जरूर होते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन जिंदगी में जरूर होते हैं जिनका असर या प्रभाव जीवन पर्यंत बना रहता है। तो यह साल आपके लिए कुछ है खास। अब यह बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है कुछ खास। तो इस साल आप कुछ बड़े खर्चे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर प्लान कर सकते हैं। भूमि, वाहन, मकान, इन तीनों की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। और कुछ अप्रत्याशित फायदा, या जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड मनी, भी कहीं ना कहीं से आपके पास में बिना प्रयास के आ सकता है। तो यह कितना शुभ है, जबकि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन ग्रहों का गोचर इस तरह से दिखा रहा है कि ऐसा कुछ होने के अवसर बने हुए हैं। अब इस अवसर का कितना फायदा आप उठा सकते हैं, यह आपके प्रयासों पर और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। सबके साथ एक जैसा हो जरूरी नहीं, किसी को ज्यादा फायदा होगा, किसी को कम फायदा होगा और किसी को केवल अवसर मिलेगा और वह भुला नहीं पाएगा, लेकिन अवसर तो मिलेगा। तो यह साल आपके लिए बहुत ही खास है और आप अब कितना प्रयास करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय कुछ आशानुरूप नहीं रहने के योग बने हुए हैं। ऐसा दिख रहा है या ऐसे योग हैं कि बिना फालतू की अनावश्यक परेशानियां, टेंशन क्रिएट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी नौकरी को छोड़ने का प्रयास भी करें या हो सकता है छोड़ दें। तो इस तरह के योग भी बने हुए हैं कि आप नौकरी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। और चाहे आप नई नौकरी भी करेंगे तो इस साल मैं आपको बता दूं, नौकरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह समय कुछ टेंशन का ही है। इस वजह से कोई भी निर्णय लें तो विवेक के साथ में रहें। मतलब क्षणिक आवेश में आके लिए गए निर्णय आपको बाद में परेशानी में डाल सकते हैं। और जब अप्रैल में जब जुपिटर का परिवर्तन होगा तो भी आपको कुछ ज्यादा ही संभल के रहने की आवश्यकता है। इस बात को आप नोट करें। अगर आप कोई लोन लेने का प्लान कर रहे हैं इस वर्ष, या फिर कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है या लोन के मामले कुछ उलझे हुए हैं, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वह नंबर 1 पे आने चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में
कुछ विशेष परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, मगर आपको इन सब से मुक्ति भी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले हमेशा के लिए सुलझ सकते हैं, लोन के मामले हमेशा के लिए निपट सकते हैं, मगर कुछ परेशानी भी क्रिएट हो सकती है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये परेशानियां बढ़ा भी सकते हैं। तो इस वजह से इस मौके को फायदा उठाएं और इन मामलों को पहले ही निपटा दें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और वह बात है लव लाइफ, रोमांस लाइफ और फैमिली लाइफ। तो इस वर्ष कई लोगों को प्यार करने के नए अवसर मिलेंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच में ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में किसी नए साथी का आगमन हो। प्यार की जो रफ्तार है वो गाड़ी बहुत तेज रहेगी अप्रैल से सितंबर के बीच में, लेकिन इससे पहले और इसके बाद में कुछ सावधानी के साथ में कदम आगे बढ़ाएं। और एक बात विशेष, इस साल सब कुछ होते हुए भी पूरा साल चलेगा, मन में एक अनावश्यक भय जरूर बना हुआ रह सकता है। आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ संघर्ष जरूर करेंगे, चाहे बिजनेस लाइफ हो, चाहे फिर आप जहां पे ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो वहां पे हो, या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो। इन तीनों लाइफ में आप अपने को प्रूव करने की जरूरत से ज्यादा कोशिश करेंगे और यह आप कुछ मुद्दे अपने ईगो पे लेके आएंगे और अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष इस वर्ष जरूर बनेगा और इसकी वजह से मन में अनावश्यक भय का माहौल भी बन सकता है। परिवार का सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन माता पिता से जुड़े मुद्दे आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर सकते हैं, कुछ मानसिक परेशानियां दे सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा संभल के रहें। जीवन के साथी के साथ में आपके रिलेशन पहले जैसे ही रहेंगे, थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। संतान अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो इस वर्ष अच्छे योग बने रुके हैं और संतान कई लोगों के घर में किलकारियां घुस सकती है, तो यह बहुत ही शुभ बात है। तो इस तरह से यह साल परिवार और फैमिली लाइफ के लिए कुछ विशेष है, इस बात का ख्याल रखें। कुछ मौके आपको मिलेंगे तो उन्हें आप अच्छी तरह से भुनाओ, उनका फायदा उठाओ और परिवार वालों का दिल जीत के दिखाओ, क्योंकि अवसर तो है। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मौके का किस तरह से फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की, पॉइंट नंबर 4। तो जो लोग एजुकेशन लाइन में हैं तो उन्हें इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच में कुछ नया कोर्स करने की, या कोई नया सब्जेक्ट चेंज करने की, या कोई नया टेक्निकल लर्निंग की, या कोई नई हॉबी, मतलब कुछ न कुछ स्टूडेंट लाइफ में अप्रैल से सितंबर के बीच में आप जरूर शुरू करेंगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो भी इस वर्ष ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन करें, इस बात की संभावना बनी हुई है। घर के अंदर शुभ मांगलिक काम के भी योग बने हुए हैं, तो यह साल स्टूडेंट के लिए बहुत ही विशेष है, इस बात का ख्याल रखें। मौका मिल रहा है, इसका जरूर फायदा उठाएं। मगर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरा सा टफ टाइम है, अपनी कमर कस लें। आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत की और बहुत ही ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल इस वर्ष बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है, विशेषकर आपके लिए। तो आप ऐसा नहीं करें कि अपनी तैयारी को साल के अंत के लिए छोड़ दें। आप इस साल पहले से ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि यह साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए विशेषकर टफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, अर्थात आपके लिए जो सबसे बड़ी बात है वह है आपकी हेल्थ मैटर्स। तो इस साल मानसिक व्यथा कुछ हो सकती है, मन में अनावश्यक भय बना रह सकता है, मगर कोई बड़ी परेशानी जो है तो वह खड़ी हो सकती है। वह है, सबसे बड़ी परेशानी है वेरिकोज वेन की, बीपी की, हार्ट प्रॉब्लम की। तो इस तरह की जो क्रॉनिक इलनेस होती है, जो लंबे समय तक चलती है, उनका विशेष ख्याल रखें। इनकी जकड़न में नहीं आए, और अगर इनकी जकड़न में आए हुए हैं तो समय समय पर अपना इलाज कराते रहें, चेकअप कराते रहें, जिससे ये परेशानियां नहीं बढ़ सके। और इस साल एक योग और बना हुआ है कि अचानक ही कोई परेशानी हेल्थ को लेकर सामने आ सकती है, तो इस वजह से अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं इस साल की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ्स की। सबसे पहली डेट
16 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में शुक्र देव रहेंगे मीन राशि में, अर्थात अपनी उच्च राशि में। तो यह समय आपके लिए काफी शुभ है। इस समय कोई नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। उसके बाद में मई का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 मई से 28 मई के बीच में शुक्र देव अपने खुद की राशि में रहेंगे, अर्थात वृषभ राशि में रहेंगे, तो वह महीना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में 5 सितंबर से लेकर, अर्थात जो सितंबर का महीना है वह भी आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। लेकिन सितंबर के महीने से पहले जो अगस्त का महीना है उस समय थोड़ी सी परेशानियां खड़ी हो सकती है, थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि 11 अगस्त को शुक्र देव अपनी नीच राशि में अर्थात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जब आपको अपनी हेल्थ का और कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में ज्यादा ध्यान या केयरफुल रखना चाहिए, कुछ का फायदा उठाना चाहिए और कुछ समय अपनी रफ्तार कम रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपाय जिनको करने से आप अपने जिंदगी में जो खुशहाली की या जो हैप्पीनेस की स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। तो नंबर पहली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों के लिए, कि इस वर्ष आपको नारी का सम्मान जरूर करना चाहिए। आपके आसपास की जितनी भी फीमेल है उनका आपको विशेष सम्मान करना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो यह बहुत ही बड़ा उपाय है तुला राशि के जातकों के लिए। उन्हें ऐसा जीवन पर्यंत करना चाहिए जिसे उनका शुक्र बलशाली होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और विशेष तरह अपनी जीवन संगनी का तो करना ही चाहिए। नंबर 2 बात, हमेशा आपको टिप टॉप रहना चाहिए, अर्थात मतलब कि आपको कहते हैं ना कि एकदम वो बंदा तो टशन में रहता है या वेल ड्रेस्ड रहता है या किसी तरह की मतलब कि बाल बड़े हुए, नाखून बड़े हुए या अनहेल्दी जो लिविंग स्टाइल्स होती हैं वह आपको नहीं रखनी चाहिए। तुला राशि के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम काफ़ी बुरे होते हैं। शुक्र इससे आपका बिगड़ता है, इस बात को आप ख्याल रखिए। तो कहने का मतलब है टिप टॉप रहिए और नारी का सम्मान कीजिए। यह 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 बात यह है कि गाय को रोज एक रोटी आपको देनी चाहिए, चाहे सुबह दे सकते हैं, शाम दे सकते हैं, लेकिन देनी जरूर चाहिए। आपके घर से गाय के लिए रोटी जरूर निकलनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा होगा। आप एक बार इसको 1 साल के लिए करके देखो और इसके चमत्कार भी आपको मिलेंगे। नंबर 1 जो बहुत ही अच्छी बात है वह बात यह है, अगर मछलियों को अगर आप दाना दे सकें या आटा खिला सकें तो वह भी बहुत अच्छी बात होगी, जिससे आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो मछलियों को खाना देना भी बनता है। अब शनि की ढैया भी चल रही है तो कुछ विशेष उपाय शनि के भी करने चाहिए। तो वह यह है कि मछलियों को आटा देना, यह जरूर करना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको एक दीपक लाना चाहिए शाम के समय, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, यह आपके घर में इन पाठ का आपके घर में मनन चिंतन जरूर होना चाहिए। और जब भी अवसर मिले आपको अपने घर में ये पाठ जरूर करवाना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक तो बहुत ही छोटे हैं, आप इनका नित्य प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम भी जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे शनि के जो ढैया चल रही है उसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। और एक और बात, जाते जाते 2-3 उपाय और दे देता हूं। एक और बात, अगर किसी गरीब असहाय को देखते हैं और वह अपनी मेडिसिन नहीं खरीद पाता है तो आपको उसको मेडिसिन जरूर अवेलेबल करवानी चाहिए। अगर आप किसी विकलांग को देखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको कोई दर्द है, शारीरिक दर्द है, जैसे उसके घुटनों में दर्द हो रहा है या पांव में दर्द है, तो ऐसे लोगों को आपको कोई ना कोई मेडिसिन जो उनके लिए ऑइंटमेंट का काम करे, जैसे कोई तेल हो गया जो उनका दर्द मिटा सके, ऐसा जरूर करना चाहिए। इससे शनि बहुत जल्दी शुभ हो जाता है। तो यह बहुत ही विशेष प्रयोग है, इसको करके देखिए। और अगर कोई वृद्ध अगर आपसे कुछ मांग ले तो समझो यह भगवान की आपके ऊपर एक कृपा हो गई है शनि के दुष्परिणाम को खत्म करने की। तो उन्हें जल्दी से जल्दी वह आइटम गिफ्ट करें, यह बात ध्यान रखें। तो मैंने यहां पर आपको आपके 2021 की एक झलक दिखलाने का प्रयास किया है। आप इसका पूरा फायदा उठाएं। और हमारा एक निवेदन है आपसे कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमसे दिखाना चाहें और अपने जीवन में आ रही समस्याओं का कुछ समाधान चाहें, तो हम चाहते हैं हम और आप मिल बैठकर आपके जीवन की समस्याओं का कुछ
जो स्तर है उसको कुछ डाउन करें या उसका लेवल कुछ कम करें, तो आप हमसे ऑनलाइन टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं वहां पे आप कॉल करके या मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे हम आपको जीवन को बेहतर खुशहाल बनाने का हम और आप दोनों मिलकर एक प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, मित्रों हैं, उनको भी इस बारे में बताएं, जिससे वह भारतीय वैदिक ज्योतिष का, नाड़ी ज्योतिष का फायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके जीवन में नए नए रंग लेके आए हैं और जो भी उम्मीदें, आशाएं आपने इस साल से बना रखी है वह सब की सब पूर्ण हो जाए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।